तो हमारा पहला उदाहरण है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा तो देखिए 2 चीज़ें का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऋतु की चाल को हम क्या करते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और जो धारा की चाल है उसको हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो अनुकूल का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है और इसी डायरेक्शन में ऋतु भी तैर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल का मतलब क्या है कि अगर पानी इस साइड बह रहा है तो हम इस साइड तैर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो चाल है वो कम हो जाएगी, तो उसको हम मानेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ऋतु की चाल जो है x किलोमीटर पर आवर मान ली है और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक, अब धारा के अनुकूल अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे हम तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और प्रतिकूल जो चाल है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक, ओके, और उसके बाद देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल है हमारा, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, तो हमारे पास फार्मूला है गति बराबर दूरी बटा समय। इसको हम लिख सकते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, समय बराबर है दूरी बटे में गति। तो देखिए यहाँ पर 2 बार समय का यूज़ हुआ है, 2 घंटे और यहाँ पर भी 2 घंटे। ठीक, तो हम इसके हिसाब से अपनी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए समीकरण बनाते हैं। तो लिखा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर। ठीक, तो धारा के अनुकूल यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती है। तो टोटल जो दूरी है वो कितनी है, तो हमारी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर की है, और ये है धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब है x जमा में y, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, इसको कितना समय लगा, ये समय लगा हमारा 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर है। तो इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। ठीक, ओके, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। हम इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी 2 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है। तो 2 घंटे में समय हमारा 2 घंटा है। ठीक है, टाइम जो है हमारा t इक्वल टू डी वाई एस होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे जो दूरी तय की गई है वो 4 किलोमीटर की गई है, और स्पीड जो है वो प्रतिकूल है, यहाँ लिखा है प्रतिकूल, तो x माइनस का y। ठीक है, यहाँ पे नीचे 1, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हमारी निकल गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हल कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, मैं दोनों को जमा करता हूँ, कट जाएगा। ये हो जाएगा 4x बराबर 24, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 बटे में 4 यानी कि 6। तो x का मान तो हमारा 6 आ गया। इसको रख देते हैं हम समीकरण 1 में। ठीक है, हम किसी में रख सकते हैं, मैंने 1 में रख दिया। 2 गुणा में 6 जमा 2y बराबर 20। ये कितना हो गया, 12 बराबर 2y बराबर 20। 2y बराबर 20 माइनस का 12, 2y बराबर 8, और y का मान आ गया हमारे पास 4। ठीक है, 8 बटे 2 कितना होगा, 4। तो हमारा जो x का मान है वो आया है 6, और y का मान कितना आया है, 4। तो ऋतु की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारे यहाँ पे आंसर निकले। ऋतु की शांत जल में चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर निकली है, और धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर निकली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड उदाहरण देखते हैं। देखिए सेकंड उदाहरण है,
8 पुरुष और 10 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करती है। ठीक है, तो 8 तो पुरुष है और 10 महिलाएं हैं, ये करते हैं 10 दिन में काम। ठीक, और 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में करती हैं, और 8 महिलाएं जो हैं उस काम को 14 दिन में करती हैं। ठीक, एक पुरुष और एक महिला को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो जब भी इस तरह का सवाल होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम क्या मानते हैं कि एक पुरुष का जो कार्य है वो x दिन में ख़त्म होता है और महिला का जो है वो y दिन में। पुरुष जो है x दिन में करता है और महिला जो है y दिन में करती है। ठीक, तो एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम होगा वो होगा हमारा 1/x, और महिला का कितना हो जाएगा? तो महिला का एक दिन का काम हो जाएगा 1/y। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब कितने पुरुष है? 8 पुरुष है, तो इसको मैं 8 से गुना कर देता हूँ, तो 8/x। और महिला कितनी है? 10 है, 10 महिलाएं हैं, तो 10 महिलाओं का काम कितना हो जाएगा? 10/y। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। तो हमारी जो समीकरण बन जाएगी वो क्या बनेगी? 8/x जमा 10/y बराबर 1/10। ये सारा एक दिन का काम है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक, जैसे है कि यहाँ पे बना हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण देखते हैं। 6 पुरुष है तो 6/x हो जाएगा। ठीक है, और 8 महिलाएं तो 8/y हो जाएगा। ये कितना? 1/14 दिन। ठीक है, टोटल 14 दिन में होता है, तो एक दिन का काम है 1/14। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1/x को p लेट कर लेते हैं और 1/y को हम q लेट कर लेते हैं। उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखिए हमारे यहाँ पे जो q की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 1/280। अब उस तरीके से दूसरे इसको, अब इस q की वैल्यू को किसी इक्वेशन में डाल देंगे, किसी समीकरण में डाल के हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे पास अगर q की वैल्यू 1/280 आई है, ठीक है, और p की वैल्यू जो है वो 1/140 आई है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमें जो इस सवाल के अंदर एक्स वाई में लट किया है, हमें आंसर एक्स वाई में ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमने माना है उसके आधार पे। जैसे यहाँ पे अगर q 1/y को हमने q लेट किया था, 1/y को हमने q लेट किया था, तो हम 1/y लिखते हैं और q के बल लिखते हैं 280। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को 280 से करेंगे तो 280 आ जाएगा, और 1 को y से करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 280। तो उसी तरीके से y का मान जो है यहाँ पर 280 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें p का मान निकालना है तो 1/x बराबर 140, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ गया? 140। तो जो भी हमने मान रखा था वो उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे हमने पुरुष के लिए x माना था तो x का मान 140 आया, तो लिखेंगे पुरुष दिए गए कार्य को 140 दिनों में करेंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए हमने y माना था तो उसी कार्य को 280 दिन में करेंगी। ठीक है, तो महिला 280 दिन में करेंगी और पुरुष जो है 140 दिन में उसी काम को कर लेंगे। ठीक है, अभी हम सवाल की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और अच्छे से आ जाएगा। पहला प्रश्न है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटे लेती है। 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को x और एक y मान लेते हैं। तो नाव की चाल को मैंने x किलोमीटर मान लिया और धारा की चाल को मैंने y किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। ठीक, तो अनुकूल चाल क्या होगी? अनुकूल चाल का मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो x + y किलोमीटर पर आवर।
और प्रतिकूल चाल ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे सवाल में लिखा वैसे वैसे इसको निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है एक तो गति बराबर दूरी बटे समय, या फिर हम इसको लिखा सकते हैं समय बराबर दूरी बटे गति। ठीक, तो देखिए ध्यान से, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर तो हमारी दूरी हो गई, और प्रतिकूल चाल का मतलब क्या है? x माइनस वाई। और लिखा है धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चले गए। अनुकूल का मतलब है x प्लस वाई। जाने के लिए 10 घंटे लेते हैं, तो टोटल को जोड़ने पे हमारे पास 10 घंटे आएंगे। ठीक, इसको हमारी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरी इक्वेशन, 13 घंटे में कहाँ जा रहे हैं? धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, तो दूरी 40 है और प्रतिकूल है तो x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल 55, तो 55 यहाँ पे अनुकूल है तो x प्लस वाई। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। ठीक, देखिए हम इसको हल करने के लिए माना 1 में x प्लस वाई को मैंने p मान लिया है, और 1 में x प्लस वाई को मैंने q मान लिया है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10 बराबर 30p जमा 44q। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी क्या होगी? 13 बराबर 40p जमा 55q। ठीक, अब हम इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, तो इसको मैं 4 से गुणा करता हूँ, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 120p, और ये हो जाएगा 16 176q। ठीक है, और ये हो जाएगा 39 120p, और ये हो जाएगा 165q। ठीक, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देते हैं, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया। 40 में से 39 को माइनस करें 1 बचा, और यहाँ पे कितना बच गया? 11। ठीक है, तो q का मान जो आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। इसको मैं किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो 10 बराबर 30p प्लस 44 इंटू 1/11, ये कट गया 4 बार में, तो 10 माइनस का 4 बराबर 30p, ये हो जाएगा 6 बराबर 30p, और p बराबर कितना आ जाएगा? 6/30 यानी कि 1/5। ठीक, तो हमारे पास p का मान भी निकल गया और हमारे पास q का मान भी निकल गया। ठीक, अब हम इसके आधार पे इसको निकाल देते हैं, तो 1/में x माइनस वाई बराबर p है, p का मान है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बराबर x माइनस वाई। उस तरीके से हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 बराबर x जमा में y। ठीक है, इसको हल कर देते हैं, ये कट गया। 16 बराबर 2x, और x का मान आ जाएगा 16/2 यानी कि 8। ठीक है, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो x हमने क्या माना था? नाव की चाल, तो नाव की चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आ जाएगी हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 2 है, महिलाएं तथा 5 पुरुष मिलकर एक कढ़ाई के काम को 4 दिन में पूरा कर लेती हैं। तो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, 2 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में हम, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को, कढ़ाई का काम है, इसको हम 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष है, इसको करते हैं 3 दिन में पूरा। ठीक, तो एक महिला तथा एक पुरुष द्वारा उसी कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पुरुष
द्वारा लिया गया समय और महिला द्वारा लिया गया समय ये हमारे वायदे हैं। ठीक, तो पुरुष के काम को हमने x माना है और महिला के काम को y। तो सबसे पहले निकालते हैं एक दिन का काम। तो महिला का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। तो कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं, तो 2 महिला का काम कितना हो जाएगा, 2/x। और पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, हमने y माना है तो 1/y। तो 5 पुरुष है तो कितना काम हो जाएगा भाई, एक पुरुष का काम 1/y है तो 5 पुरुष कितना होगा, 5/y। तो हमारा निकल जाएगा 5/y। और कुल समय लगता है 4 दिन। तो एक दिन दोनों को मिलाकर एक काम कितने दिन में टाइम लगा, हमारा टाइम लगा 1/4 दिन। ठीक, तो ये हमारी पहली इक्वेशन निकल गई। उस तरह से निकाल दे दूसरी इक्वेशन। महिला का काम x है तो 3 महिलाएं तो 3/x निकल जाएगा। पुरुष का काम y है तो 1/y एक दिन का काम हो गया। तो टोटल हमारे कितने, 6 पुरुष है तो 6/y निकल गया इक्वल टू 1/3। ये हमारे 2 इक्वेशन निकल गई। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, मान देते हैं कि 1/x को मैंने p मान लिया और 1/y को मैंने q मान लिया है। ठीक, तो हमारे समीकरण बन जाएंगे 2p जमा 5q बराबर 1/4। सबको 4 से गुणा कर देते हैं तो 8p जमा 5 के 20q बराबर 1। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट थर्ड मान लेते हैं। दूसरे से यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3p जमा 6q बराबर 1/3। नीचे में 3 है, सबको 3 से गुणा करते हैं, 9p जमा 18q बराबर 1। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गई। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले को हम 9 से गुणा करते हैं सबको, और इस वाले को सबको 8 से करते हैं। तो ये हो जाएगा 72p जमा 180q बराबर 9। यहाँ हो जाएगा 72p 144q बराबर 8। ठीक है, घटाते हैं, ये कट गया पूरा, 9 में से 8 गया, a बच गया और यहाँ पे बच गया हमारे 36। तो 36q, तो q का मान क्या आ गया, 1/36। इसको हम डालते हैं इस वाले इक्वेशन में, या किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं हम। मान लेते हैं इस वाले में डाल देते हैं हम, तो इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8p जमा 20q है 1/36 बराबर 1। 4 पंजे 20, 4 9 36। तो 8p बराबर कितना आ गया, 1 - 5/9। तो 8p बराबर हो जाएगा 9 - 5। तो 8p बराबर आ गया 4/9 और p का मान निकल गया हमारे पास 4/9 × 8। तो 1/18। ठीक है, तो अब देखिए, हमने 1/x p को माना था और p का मान निकला 1/18। तो 1 का मान आ गया 1/18। ठीक है, हमें x का मान निकालना, तो 1/x बराबर 1/18। p के बदले लिखा हमने 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 18। ठीक, 1/y हमने क्या माना है, q, ये कितना निकला 36। तो 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो y का मान कितना आ गया, 36। ठीक, तो जो हमने पुरुष द्वारा समय लिया गया था वो कितना माना था, वो हमने x दिन माना था, यानी कि पुरुष जो है इस काम को 18 दिन में कर लेंगे और महिला इसी काम को 36 दिन में पूरा करेगी। ये हमारा उत्तर है।